एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक हाथी, एक शेर और एक बकरी रहते थे। तीनों की स्वभाव में बहुत अंतर था। हाथी विशाल और शांतिप्रिय था, शेर शक्तिशाली और घमंडी था, जबकि बकरी छोटी और चतुर थी। हाथी और शेर की दोस्ती। हाथी और शेर की आपस में अच्छी दोस्ती थी। दोनों अक्सर जंगल में घूमते और बाकी जानवरों पर अपना प्रभाव दिखाते थे। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, जबकि हाथी अपनी ताकत का कभी दिखावा नहीं करता था। बकरी की चतुराई। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया और खाने पीने की बहुत कमी हो गई। सारे जानवर परेशान थे, क्योंकि उन्हें कहीं से भी खाना नहीं मिल रहा था। हाथी और शेर भी भूखे थे। शेर ने सोचा, अब क्या किया जाए? खाने के बिना कैसे जीऊंगा? उसी समय उसकी नज़र बकरी पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, क्यों न इस बकरी को ही अपना भोजन बना लूं? शेर की योजना। शेर ने बकरी से कहा, बकरी, तुम मुझे अपनी जान दे दो, ताकि मैं भूखा न मरूं। वैसे भी तुम छोटी हो, तुम्हारा बचना मुश्किल है। यह सुनकर बकरी डर गई, लेकिन वह बहुत समझदार थी। उसने सोचा, अगर मैंने हिम्मत न दिखाई तो शेर मुझे खा ही जाएगा। बकरी की समझदारी। बकरी ने शेर से कहा, महाराज, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जंगल के राजा होते हुए भी अगर आप मुझ जैसी छोटी जानवर का शिकार करोगे, तो सब जानवर आपकी ताकत का मजाक उड़ाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले हाथी को हराकर दिखाएं। अगर आप हाथी को हरा देंगे, तो मैं खुद आपकी शरण में आ जाऊंगी। शेर और हाथी की भिड़ंत। शेर को बकरी की बात में चुनौती दिखी। उसने तुरंत ही हाथी के पास जाकर उसे लड़ाई के लिए ललकारा। शेर ने कहा, हाथी, अगर तुम सच में मजबूत हो, तो मुझसे लड़ाई करो। हाथी ने शेर की बात सुनी और समझ गया कि शेर को किसने उकसाया है। बकरी की जीत। हाथी ने शेर से कहा, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ाई करना ही चाहते हो, तो ठीक है। फिर दोनों के बीच एक जोरदार भिड़ंत हुई। हाथी ने अपनी ताकत से शेर को जमीन पर पटक दिया। शेर को समझ आ गया कि वह अपनी ताकत से बकरी का शिकार नहीं कर पाएगा। उसने हार मान ली और जंगल से चला गया। बकरी की समझदारी और चतुराई ने उसकी जान बचाई। उसने यह भी साबित कर दिया कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, असली ताकत बुद्धि में होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मुसीबत के समय डरने के बजाय समझदारी और चतुराई से काम लें, तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। शेर अपनी हार के बाद जंगल के किनारे जाकर बैठ गया। उसे अपनी हार पर शर्मिंदगी हो रही थी। वहीं दूसरी ओर बकरी बहुत खुश थी कि उसने अपनी बुद्धिमानी से शेर जैसे शक्तिशाली जानवर को हरा दिया। लेकिन बकरी को एक बात का एहसास था कि अगर शेर ने दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश की, तो यह समस्या फिर खड़ी हो सकती है। बकरी की नई योजना। बकरी ने सोचा कि उसे जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। वह सभी छोटे और कमजोर जानवरों के पास गई और उन्हें अपनी योजना बताई। उसने कहा, हमें आपस में एकजुट होना होगा। अगर हम मिलकर अपनी रक्षा करेंगे, तो शेर जैसे ताकतवर जानवर भी हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। जानवरों की एकता। सभी जानवरों ने बकरी की बात मानी और एकजुट हो गए। उन्होंने जंगल में एक सभा बुलाई, जिसमें हाथी भी शामिल हुआ। हाथी ने कहा, अगर हमें अपनी रक्षा करनी है, तो हमें साथ मिलकर रहना होगा। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी। इससे हम शेर जैसे जानवरों का सामना आसानी से कर सकेंगे। सभी जानवरों ने मिलकर एक नियम बनाया कि अगर कोई जानवर मुसीबत में होगा, तो बाकी जानवर तुरंत उसकी मदद करेंगे। शेर को सबक सिखाया। कुछ दिनों बाद शेर ने फिर से जंगल में लौटने की कोशिश की। वह एक बार फिर बकरी का शिकार करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने बकरी पर हमला करने की कोशिश की, चारों तरफ से छोटे बड़े जानवर आकर शेर को घेर लिया। उनमें से कुछ ने शेर पर हमला किया और बाकी शेर को डराने के लिए जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। हाथी ने भी अपनी सूंड से शेर को उठा लिया और जोर से कहा, अगर तुमने हमारे बीच से किसी भी जानवर को तंग करने की कोशिश की, तो हम सब मिलकर तुम्हें जंगल से बाहर कर देंगे। शेर को अब समझ आ गया कि वह अकेले जानवरों को डराकर उन पर राज नहीं कर सकता।
उसे मजबूर होकर वहां से भागना पड़ा। जंगल में शांति। शेर के भाग जाने के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। सभी जानवर खुश थे और अब वे निडर होकर जंगल में घूम सकते थे। उन्हें इस बात का गर्व था कि उन्होंने मिलकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी छोटे या कमजोर हों, अगर हम एकजुट रहें और एक दूसरे का साथ दें, तो हम सबसे बड़े खतरे का भी सामना कर सकते हैं। बुद्धिमानी और एकता से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जंगल में अब बकरी की चतुराई और जानवरों की एकता की कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई। बकरी की समझदारी का सम्मान। जंगल के जानवरों ने बकरी की समझदारी और नेतृत्व की बहुत सराहना की। उन्होंने एक दिन तय किया, जिसे एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि इस दिन को याद रखा जाए जब सभी जानवरों ने मिलकर शेर के घमंड को तोड़ा था। हाथी ने सभा में कहा, हमारा छोटा सा कदम आज हमारी आजादी और सुरक्षा की बड़ी वजह बन गया है। और इसके लिए हमें बकरी का आभारी होना चाहिए, जिसने सबसे पहले हमें यह दिखाया कि असली ताकत हमारे एक साथ रहने में है। जंगल की रानी बकरी। सभा में यह प्रस्ताव भी रखा गया कि बकरी को जंगल की रानी की उपाधि दी जाए। सारे जानवर एक सुर में बोले, बकरी ने हमें एकजुट किया, इसलिए उसे यह सम्मान मिलना चाहिए। बकरी पहले तो थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने सोचा कि अगर इससे बाकी जानवरों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें एकता में रहने की प्रेरणा मिलेगी, तो उसे यह उपाधि स्वीकार कर लेनी चाहिए। बकरी ने अपनी नई जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाना शुरू किया। वह अक्सर जानवरों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनती और समाधान निकालती। उसने जंगल के कई हिस्सों में नियम बनाए कि कोई भी बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर पर हमला नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया, तो सभी मिलकर उसका विरोध करेंगे। शेर की वापसी। कुछ महीनों के बाद एक दिन जंगल में फिर से हलचल मच गई। खबर आई कि शेर वापस आ रहा है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। उसने अपने कुछ साथियों को भी बुलाया है और वे सब मिलकर जंगल पर राज करना चाहते हैं। जानवरों में फिर से डर का माहौल छा गया। बकरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथियों से कहा, डरने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी एकता बनाए रखनी है और मिलकर इनका सामना करना है। अगर हम डरे, तो ये फिर से हमें दबाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी योजना। बकरी ने हाथी और बाकी जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के हर कोने में निगरानी रखी और हर संभव तैयारी की। उन्होंने एक संदेशवाहक कबूतर को शेर के पास भेजा, जिसमें लिखा था, अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो, तो हम तैयार हैं। लेकिन सोच लो, इस बार पूरा जंगल एक साथ खड़ा है। शेर को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन जब उसने देखा कि हर जानवर एकजुट होकर उसके आने का इंतजार कर रहा है, तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर वह और उसके साथी हार गए, तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी। शांति का समझौता। शेर ने अपनी गलती मानी और जंगल में एक सभा बुलाई। उसने बकरी से कहा, मैंने पहले अपनी ताकत का घमंड किया और दूसरों को कमजोर समझा, लेकिन तुमने दिखा दिया कि असली ताकत एकता में होती है। मैं इस जंगल में शांति से रहना चाहता हूं, अगर तुम सब मुझे स्वीकार करो। बकरी ने कहा, तुम्हें यहां रहने का अधिकार है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिलकर रहना होगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। शेर ने यह शर्त मान ली और उसने कसम खाई कि वह अब किसी छोटे जानवर पर हमला नहीं करेगा। सबक और खुशी। जंगल में अब फिर से खुशहाली आ गई। बकरी की समझदारी, हाथी की ताकत और सभी जानवरों की एकता ने यह साबित कर दिया कि मिलजुल कर रहने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। हर साल जानवर एकता दिवस मनाते और उस दिन सभी मिलकर खेलते, गाते और नाचते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर हम एकजुट रहें और समझदारी से काम लें, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। सीख, एकता में ही शक्ति है और समझदारी से सोचने वाला ही सच्चा नेता बनता है। जंगल की नई शुरुआत। जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया और अब हर जानवर निडर होकर अपने जीवन का आनंद ले रहा था। बकरी की समझदारी और हाथी की ताकत की वजह से शांति बहाल हुई थी, लेकिन बकरी जानती थी कि यह स्थायी समाधान नहीं है। उसे कुछ और करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से न आए।
जंगल का विकास। बकरी ने जंगल के अन्य समझदार जानवरों के साथ एक बैठक बुलाई। उसने कहा, हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें अपने जंगल को और भी मजबूत और खुशहाल बनाना है। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि कोई भी यहां आकर हमें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न करे। सभी ने बकरी की बातों से सहमति जताई। हाथी ने कहा, बिल्कुल सही। अगर हमारे जंगल में अच्छी व्यवस्था होगी तो सभी जानवर एक दूसरे की मदद करेंगे और कोई बाहरी खतरा हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। शेर की जिम्मेदारी। बकरी ने एक और साहसिक कदम उठाया। उसने शेर से कहा, तुम्हारे पास ताकत है और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें। लेकिन असली सम्मान तब मिलता है जब तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करो। शेर, जो पहले से ही अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था, बकरी की बात मान गया। उसने वादा किया कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल जंगल की रक्षा और जरूरतमंद जानवरों की सहायता के लिए करेगा। वह अब अपने साथी शेरों को भी समझाने लगा कि वे भी जंगल की सुरक्षा में सहयोग करें। जंगल की सुरक्षा योजना। बकरी और बाकी जानवरों ने एक सुरक्षा दल बनाया जिसमें सभी जानवरों की एक टीम शामिल थी। हाथी इस दल का प्रमुख बना और शेर ने भी इसमें शामिल होकर अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस दल का काम था कि वे जंगल के विभिन्न हिस्सों में गश्त लगाएं और किसी भी मुसीबत या खतरे की स्थिति में तुरंत मदद करें। इससे न सिर्फ जानवरों को सुरक्षा महसूस होती थी, बल्कि जंगल के नियमों का पालन भी होता था। नई पीढ़ी की शिक्षा। बकरी ने यह भी समझा कि सिर्फ मौजूदा समस्या को हल करना काफी नहीं है, भविष्य की पीढ़ी को भी समझदार और जागरूक बनाना जरूरी है। इसलिए उसने एक योजना बनाई कि सभी छोटे जानवरों को सुरक्षा, एकता और समझदारी के महत्व की शिक्षा दी जाएगी। हर महीने एक सभा होती थी जिसमें बकरी, हाथी और शेर सभी छोटे जानवरों को कहानियां सुनाते, खेलों के माध्यम से सिखाते और उन्हें समझदारी से सोचने के तरीके बताते। जंगल का त्योहार। जंगल में अब सब कुछ बदल गया था। हर साल एक विशेष त्योहार मनाया जाता था, जिसे शांति और एकता महोत्सव कहा जाता था। इस महोत्सव में सारे जानवर मिलकर नाचते, गाते और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते थे। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण था स्मार्ट चैलेंज, जिसमें हर जानवर अपनी बुद्धिमानी और ताकत का प्रदर्शन करता। बकरी ने यह सुनिश्चित किया कि यह सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि इससे जानवरों में एकजुटता और समझदारी बढ़ती थी। जंगल का उदाहरण। अब यह जंगल केवल एक जंगल नहीं रहा, बल्कि एक उदाहरण बन गया कि कैसे एकता, समझदारी और सहयोग से एक खुशहाल और सुरक्षित समाज बनाया जा सकता है। दूसरे जंगलों के जानवर भी इस जंगल की व्यवस्था और शांति की कहानी सुनकर यहां आने लगे और उन्होंने यहां के नियमों और व्यवस्था को अपनाया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि समझदारी और बुद्धि की भी होती है। अगर हम सब मिलकर एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करें, तो किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। साथ ही हमें आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाना चाहिए कि शांति, समझदारी और एकता सबसे बड़ी ताकत है। निष्कर्ष। जंगल में बकरी की समझदारी और शेर का बदलाव इस बात का प्रतीक था कि हर कोई बदल सकता है, बस उसे सही दिशा दिखाने वाला चाहिए। इस तरह हाथी, शेर, बकरी और सभी जानवरों की मेहनत से वह जंगल न सिर्फ सुरक्षित बल्कि सबसे ज्यादा खुशहाल और प्रेरणादायक बन गया। सीख। असली ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में होती है। अगर हम समझदारी से काम लें और एकजुट रहें, तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं।